मैं आपको खुले में बोलती हूँ, हमें चीन से डर नहीं लगता। ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे? अब आप जबरदस्ती बुलवाएंगे कि आप चीन से डरते हो, आप चीन से डरते हो। हम नहीं डरते। आपको पहली बात शर्म नहीं आई? अक्साई चीन को आपने बेच दिया चाइना पे, अब ऊपर से औरतें भी बेचते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप हमें कह रहे हैं डरते हो डरते हो, फिर आप क्यों? अच्छा, आप भी डरते होंगे इसलिए जो तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान में हो रहा है वहां उन मुसलमानों के बारे में कुछ बोलते नहीं आप, जो चाइना मुसलमानों के साथ करते। आप डरते होंगे इसलिए आप नहीं बोलते। हम तो नहीं डरते, हम बोलते। हम तो उनका सपोर्ट करते हैं, उइगुर्स का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी लाइव इंडिया। दोस्तों हाजिर है पाकिस्तान मीडिया की एक और लेटेस्ट खबरों के साथ में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर दबा लें, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने भी जाके वहां पे जो सारे जो बड़े बड़े पीक्स हैं, आई थिंक 6 पीक्स को हमने फतेह कर ली है। तो अब चाइना को पता है कि वो और 1 इंच भी अंदर आएंगे तो हम वहां से कितनी दहशत फैला सकते हैं चाइना के अंदर। हमने वो भी वीडियो देखा है जहां चाइना के सोल्जर्स बस में आते आते रो रहे हैं कि यार इंडिया को अब फेस करने जाना पड़ रहा है। आपको समझना चाहिए कि चाइना ने कभी कोई वॉर की नहीं है। इंडिया वॉर में सक्षम है, एक्सपीरियंस्ड है। इंडिया ने इतनी वॉर्स लड़ी, पहले ब्रिटिश लोगों के लिए भी लड़ती थी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ी है। मतलब इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनमें जो पैशन वो चाइनीज में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे 1 चाइल्ड पॉलिसी है। तो हर घर में एक ही बच्चा होता है। फिर उनको लगता है मुझे कुछ हो गया, मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो एक वो चीज है कि और उनके अंदर इंटरनल स्टाइल वो भी बहुत है। बहुत सारे मतलब जो लोकल्स हैं उनकी, ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं हांगकांग में भी रह चुकी हूँ पहले। बहुत सारे जो लोकल्स हैं उनको अपनी गवर्नेंस से खुश नहीं है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। उन्हें फोर्स किया जाता है ये सब लड़ने। हमारे यहाँ किसी को फोर्स नहीं किया जाता। जो फौज में भर्ती होते हैं वो खुद अपने पैशन से होते हैं। इंडिया के लिए एक पैशन होती है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें कोई रीजन नहीं है डरने का। वी डोंट नीड टू बी स्केर्ड ऑफ देम। इट्स जस्ट कि इंडिया एक बहुत ही मैच्योर स्टेट है और वो कोशिश करते हैं कि नेगोशिएशंस में हम बात पूरी कर लें। लेकिन अगर नेगोशिएशन में ये होता है कि सामने वाले को भी बात माननी चाहिए। पाकिस्तान के हिस्से में जो था अक्साई चीन को उन्होंने बेच दिया, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। कम से कम हमने किसी को कुछ बेचा नहीं है, हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमने पैसों की आड़ में या किसी भी ऐसे ग्रीड में अपनी लैंड किसी को बेची नहीं है, जबकि वो लैंड बंजर और बैरन लैंड है जिसके ऊपर वो इस वक्त लड़ रहे हैं। फिर भी हम अपनी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको खुले में बोलती हूँ, हमें चीन से डर नहीं लगता। ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे? अब आप जबरदस्ती बुलवाएंगे कि आप चीन से डरते हो, आप चीन से डरते हो। हम नहीं डरते। एंड इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड, मैं आपकी इंफॉर्मेशन से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है एहतेशाम साहब, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। आई एम जस्ट सरप्राइज कि वो अपने कंट्री के बारे में इतना क्यों नहीं पढ़ाई करते जितना उन्होंने इंडिया के बारे में। एक एक कौन सा बंदा किससे डर रहा है, एक एक कौन खाने पीने को उसको नहीं मिल रहा है, एक एक चीज की इन्होंने हिसाब जो रखा हुआ है, अपनी कंट्री के बारे में नहीं कर रहे। व्हाई यू आर नॉट लॉयल टू योर कंट्री? यू लव इंडिया मोर देन पाकिस्तान, इज इट? आपको पता है कितने बच्चे पाकिस्तान में मर रहे हैं विदाउट नरिशमेंट? आपको पता है पाकिस्तान नंबर 3 पे है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड? आपको पता है? आप कह रहे हैं हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं लोग। वी आर द सेकंड, हम चाइना के बाद सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पहली बात शर्म नहीं आई? अक्साई चीन को आपने बेच दिया चाइना पे, अब ऊपर से औरतें भी बेचते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप हमें कह रहे हैं डरते हो डरते हो, फिर आप क्यों? अच्छा, आप भी डरते होंगे इसलिए जो तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान में हो रहा है वहां उन मुसलमानों के बारे में कुछ बोलते नहीं आप, जो चाइना मुसलमानों के साथ करते। आप डरते होंगे इसलिए आप नहीं बोलते। हम तो नहीं डरते, हम बोलते। हम तो उनका सपोर्ट करते हैं, उइगुर्स का। अगर हम डर रहे होते तो हम सपोर्ट क्यों करते, बताइए? अगर हम चाइना से डरते हैं तो हम सपोर्ट क्यों करते हैं उइगुर्स को? नहीं कहा। अगर हम चाइना से डरते, कुछ आसाम में हो रहा है, जो कुछ मणिपुर में हो रहा है, जो कुछ नागालैंड में हो रहा है, जो कुछ बेचारे हमारे इनको कितना पता है इंडिया के बारे में? देखिए एहतेशाम जी, मैं कह रही हूँ ये अंदर से इंडियन है, ये पाकिस्तानी है ही नहीं। अगर ये पाकिस्तानी होते, इनको अपनी कंट्री का वो होता ना दर्द। वो सोचते बेचारे कितने हिंदू मर रहे हैं सिंध में, बेचारे कितने पश्तून एक्टिविस्ट मर रहे हैं, बट उनको वो पड़ी नहीं। बलूचिस्तान कब से आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बट उनको फिक्र ही नहीं, रहम ही नहीं अपने लोगों पे। देखो इंडिया पे कितना वो अपना वक्त जाया कर, कितने बेचारे पढ़ाई करते हैं इंडिया को लेके। आपको भी तो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता है, और वो भी आधी से ज्यादा गलत। बट फिर भी देखो वो कितना अपना टाइम इसको डेडिकेट कर रहे हैं इंडिया को। आई फील कि इनको मिल जाना चाहिए इंडियन सिटीजनशिप। एक बार अप्लाई करना, मोदी जी खुश होकर दे देंगे आप, क्योंकि आपने इतना वक्त अपनी कंट्री के लिए नहीं दिया जितना आपने इंडिया को डेडिकेट किया है। फैसल साहब, आपको पता है पाकिस्तान दुनिया का एक लौता देश है जहां पे पोलियो अब तक एग्जिस्ट करता है। उसके बारे में कभी सोचा? 50,000 से ज्यादा बच्चे हर साल मरते हैं पानी की प्रॉब्लम से। वो लास्ट ईयर का था, अब पिछले 1 साल में मैंने और उससे ज्यादा हुए होंगे। मैंने नहीं स्टडी किया क्योंकि मैं ज्यादा ध्यान अपनी कंट्री की तरफ देती हूँ, आपकी तरह नहीं कि आप
अपने पड़ोसी मुल्क को ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं अपनी कंट्री पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता। फैसल को बहुत कुछ पता है पाकिस्तान इंडिया के बारे में। ये भी कहा कि 90% उनको गलत पता है, वो भी कहा मैंने, और मैंने ये भी कहा कि अपने मुल्क के बारे में नहीं पता है। गलती कहना है ना, उन्होंने तो गलती कहना है ना। अपने मुल्क के बारे में नहीं पता कि कितने बच्चे हर साल मरते हैं पोलियो से, कितने बच्चे हर साल अंडर नरिशमेंट से मरते हैं। प्लीज जाके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने अपने मुल्क पे ध्यान क्यों नहीं दिया। में मर जाते हैं, मुझे ये भी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ था, जब यहाँ मुझे जरूरत, मेरे मुल्क को मेरी जरूरत थी। सिर्फ सिंधी हिंदू होने की वजह से कितने लोगों के घर जलते हैं। लड़काना में कितने लोगों के घर जले बताइए? लड़काना कहाँ, इंडिया में है? कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो हो सकते आप रैली याद है जो शियाओं के खिलाफ हुई थी? लोग कहती हैं कि वो भारत से निकाल के मारा जाता है क्योंकि वो शिया हैं। ये कहाँ होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके यहाँ मुसलमान इवन बात को नहीं मानते, लेकिन आप सुनी सुनाई बातों को मानेंगे। आपने स्टेटमेंट सुनी है? आप दिखाई बातों को नहीं मानते। मुसलमानों के कैसे बोलते हो जैसे राजनाथ सिंह ने आपको आके बताया कि यार फैसल मैं तो डर गया चाइना से। आप तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो जैसे राजनाथ सिंह ने आपको बताया, लेकिन जो वीडियोस निकलते हैं, जो आप ही की यहाँ से राहत ऑस्टिन जैसे जो एक्टिविस्ट वीडियोस निकाल के प्रूफ दिखा रहे हैं दुनिया को, आप उसको नहीं मानते। ऐसे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, उइगुर में मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हो रहा। जो यार प्रूफ है, इंटरनेट पे है, लोगों के पास है, वो आपको नहीं मानना। लेकिन सुनी सुनाई बातें, मेरे कुछ दोस्त है, पता नहीं कौन है कश्मीर में, जो वहां पे रह के बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं वो गलत बोल रही है, लेकिन किसी ने बोल दिया आपके कानों में वो सही है। आपके पास सुनिए, आप मुझे कह रहे हैं कि श्रीलंकन मोदी को पसंद नहीं करते, नेपाली मोदी को पसंद नहीं। आपके मुल्क में तो ऐसा है कि आपके मुल्क के अपने लोग किसी भी प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते। किसी को शूट किया जाता है, कोई हैंग हो जाता है, कोई भाग के चला जाता है। ये हालत है आपके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स की। आप अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि इतना इंडिया 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 इंडिया, इवन बाहर जाके जब आपको मौका मिलता है कि लोगों के सामने अपने प्रॉब्लम्स रखें, अपने लोगों की, अपनी आवाम जो इन्फ्लेशन से गुजर रही है उसके बारे में कुछ बोले, हेल्प ले, आप नहीं, बजाय इसके इंडिया इंडिया इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, ये क्या है? मतलब ये किस तरह का ऑब्सेशन है? अब आप मेरे जवाब दीजिए। अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान के हाल इंडिया जैसा हो। अल्लाह ना करे कोई ऐसा दिन आए कि जब पाकिस्तान के हालात इंडिया जैसे हो जाए, जहां पे कोरोना वायरस से आप देख लें, आप पाकिस्तान को देखें कोविड के हवाले से, आप इंडिया को देखें। आपको पता पाकिस्तान में 5 बजे के बाद किसी को कोविड नहीं होता है, मरते हैं। दुनिया ये मिसालें दे रही है कि अगर आपने कोरोना पे काबू पाना है तो आप पाकिस्तान का मॉडल कॉपी करें। आप पाकिस्तान को देखें। अच्छा, तो कोरोना के मुझे किसी दुनिया वाले ने नहीं बताया ऐसे, बट आप कह रहे हैं तो सच ही होगा। वैसे इंडिया के बारे में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट कोविड का वैक्सीन भी रेडी हो गया है, और सिर्फ कश्मीर की बात करें तो 40% लोगों ने इम्यूनिटी भी हासिल कर ली यहाँ पे कोविड से। तो और यहाँ का हमारा जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज है, इट इज स्टेट ऑफ द आर्ट। तो मैं भी आपसे कह सकती हूँ कि आप कभी इंडिया के बारे में पॉजिटिव बोलते ही नहीं है, और फिर आप कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को दोस्त होना चाहिए। अब आप बताइए, जब आप सिर्फ इंडिया को गाली देते रहेंगे तो दोस्ती कैसे होगी? और आप एक चीज सोचिए, आप एक चीज मानेंगे कि इंडियंस इतने लॉयल क्यों हैं? अगर हमारा देश इतना गैर गुजरा होता तो हम लोगों में इतनी यूनिटी कैसे होती? फिर हम भी आपस में लड़ रहे होते। ऐसे नहीं है। यहाँ पे सब मोदी जी को लेके और मतलब इंडिया के एक सेंटिमेंट को लेके इतने स्ट्रांग इसलिए हैं क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमें ना ट्रम्प की, मैं खुले में बोलती हूँ, आपको शायद राजनाथ सिंह ने बोला होगा, लेकिन मैं आपको खुले में बोलती हूँ, हमें ट्रम्प की जरूरत नहीं है किसी से लड़ने के लिए। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने जाते, लोग हमारे पास आते हैं। ट्रम्प ने मोदी जी को वहां बुलाया अपने मार्केटिंग और अपने ब्रांडिंग के लिए। हमने ट्रम्प को यहाँ नहीं बुलाया। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात पर जो भी पाकिस्तान मीडिया में बातचीत होती है वो सब आपको SG लाइव इंडिया पर मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए हमारे साथ में। जल्दी ही एक और नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।